और इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और उन्नाव से पुत्तन यादव हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। असोहा से केवना ब्लॉक से ग्राम प्रधान है पुत्तन यादव। हिंदी खबर पर सर आपका बहुत स्वागत है। जी पुत्तन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी मैडम, मिल पा रही है। जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है क्योंकि प्रदेश में कोरोना की स्थिति देखने को मिली थी, हालांकि अब काबू हद तक पा लिया गया है, अनलॉक की ओर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा, लेकिन आपके जिले की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? क्या लोग वहां पर पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? जी मैडम, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और काफी हद तक कोरोना काबू में है। और स्वच्छ के बारे में हम लोग घर घर जाके बता भी रहे हैं जी कि मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है, सैनिटाइजर भी हम लोग गांव में बंटवा रहे हैं। और हम लोग वो सब सफाई नालियों की भी करा रहे हैं जी। हर द्वार पे जा करके लोगों से जागरूक कर रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे पंचायत मित्र हैं, हमारे ब्लॉक से काफी लोग जा करके इस बारे में वहाँ बता रहे हैं गांव में कि कोरोना महामारी से बचना है तो सैनिटाइजर और मास्क और दूरी बहुत जरूरी है। बिल्कुल पुत्तन जी, आपकी तरफ से तो जागरूक लोगों को किया जा रहा है, लेकिन क्या लोग अपील को मान रहे हैं, अपील को स्वीकार कर रहे हैं? क्या नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैडम, कुछ लोग तो करीब करीब 70% तो इस बात के लोग सहमत हैं कि कोरोना एक महामारी बीमारी है और इससे बचना है तो मास्क और सैनिटाइजर और सफाई। और जो लोग बाहर से व्यक्ति आते हैं हमारे बिहार क्षेत्र में, कुछ लोग बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, वो लोग आते हैं तो वो लोग हम लोग चेक कराते हैं, ब्लॉक द्वारा टीम जाती है जी। और वो 7 दिन या 6 दिन ये जो डॉक्टरों के हिसाब से बताते हैं। तो हमारे गांव पंचायत में स्कूल है, उस स्कूल में उनको रोका जाता है और तब जब वो 6 दिन 7 दिन रहते हैं उसके बाद डॉक्टर फिर हम लोग बुलाते हैं, तब आते हैं तो उनको चेक करते हैं, तब वो कहते हैं नहीं ये निगेटिव है, तब उनको हमारे पंचायत के अंदर जाया जाता है और तब उनके परिवार से उनको लोगों को मिलाया जाता है। यानी कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन पुत्तन जी, इसके अलावा आपसे एक और सवाल आपसे चाहूंगी कि पहली बार आपने प्रधान पद के लिए आवेदन भी किया और आपको जनता ने चुना भी, आप पर जनता ने भरोसा जताया है, इस पर जिन लोगों ने आपको चुना है उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जिस प्रकार से हमें विश्वास से ग्राम प्रधान केवना जगदीशपुर से बनाया। हमारे पंचायत में 3 गांव लगते हैं, इस प्रकार से हमें बनाया है जी। और पुराने प्रधान को हटा करके नया प्रधान नई जिम्मेदारी दी है जी। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारी जनता पे हमारा विश्वास बना रहे जी। चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो खरंजे का काम हो, चाहे वो कोई विकास का काम हो, अपनी जनता को हम दुख सुख में साथ देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और हर गाइडलाइन जो हमारे विकास में ब्लॉक द्वारा, हमारा ब्लॉक थाना असोहा लगता है और ब्लॉक भी असोहा लगता है, हर वीडियो पंचायत से, एडीओ पंचायत से, सफाई कर्मचारी से, और हम तात्पर्य बनाए रखते हैं अपने ब्लॉक से कि हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं उनका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाए और उनका राशन कार्ड बन जाए, उनका जाति आय निवास बन जाए, उनकी वृद्धा पेंशन के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और एक 60 साला पेंशन भी बोलते हैं। इस प्रकार से अपने गांव के लोगों से हम हर 20 तारीख को अपने ग्राम पंचायत में एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में हमारे सेक्रेटरी और हमारे मंत्री और हमारे लेखपाल जी सबको हम बुलाते हैं और अपनी पंचायत की जनता को साथ में बिठा करके हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपनी जनता को जिस प्रकार से हमने जनता हमारी हमको चुना है उस प्रकार से हम चाहेंगे कि हमारी जनता जितना हमसे काम ले सके और जितना हम काम करा सकें, जनता के दुख सुख में साथ करके अपना काम करते रहेंगे। यही हम जनता हमसे उम्मीद करती है। जनता जिस प्रकार से हमें प्यार दुलार से चुना है उसी प्रकार से हम चाहेंगे कि जनता का प्यार हमारे पर बना रहे और हम जनता से भी प्यार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा पुत्तन जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानों द्वारा जो काम नहीं किए गए हैं, जनता जिससे असंतुष्ट नजर आई है, आपको उन्होंने अब अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, तो आपका एजेंडा अब आगे क्या रहने वाला है? क्या आप जनता को रिझाने के लिए करने वाले हैं जिससे वो संतुष्ट हो जाएं? क्योंकि पिछले ग्राम प्रधानों से असंतुष्ट रहे वो, तभी उन्होंने उनको नकार दिया। जी, ग्राम प्रधानों द्वारा जो आज तक काम हुए हैं वो
ग्राम प्रधान हमारे जनता के माफिक काम नहीं कर पाए हैं। जी। जो खड़ंजा नाली की और पानी की और हैंडपंप की और खेती के बारे में जो उनसे उम्मीदें थी वो हमारे पूर्व ग्राम प्रधान नहीं कर पाए हैं। जी। इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया है और पूर्व प्रधानों के जो काम कराया गया है उससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं और हमारी जनता भी संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार से वो हमारे ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान को जनता ने हटा करके हमें वो दायित्व सौंपा है कि आप हम इस लायक हैं या हम इस काबिल हैं कि जनता की हो सकता है कि मांगे हम पूरी कर लें। लेकिन पूर्व प्रधान द्वारा जो काम कराए गए हैं और ना उससे जनता संतुष्ट है और ना मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, चलिए, जिन्होंने काम नहीं किया उनको तो जनता ने नकार दिया, लेकिन आपको चुना है। अपने ग्राम सभा क्षेत्र में विकास को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां मैडम ये हैं कि हम अपनी जनता के लिए जो पूर्व प्रधानों ने नहीं काम किया है वो हम काम करना चाहते हैं। जिसे जो इंटरलॉकिंग जहाँ व्यवस्था नहीं हुई है और जहाँ पर खड़ंजा नहीं लगा हुआ है, जहाँ पर नालियां नहीं बनी हुई हैं और जहाँ पर कोई पानी का जलभराव हो जाता है, कभी कभी गंदगी बैठ जाती है और कभी कभी खेतों में उनको सिंचाई के बारे में वो नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से उनके पास कई प्रकार की कमियां हैं, वो हम दूर करने में लगे हुए हैं। अभी हमने अपनी ग्राम सभा में कुछ ग्रामीणों द्वारा अपनी पंचायत द्वारा हमने एक बाजार का भी ओपनिंग किया है। उसमें बाजार गांव के 4-6 गांव मिल करके वही हमसे बोल रहे थे भैया एक हमें रोजगार के लिए सब्जी लगाने के लिए टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है और अपना जो राशन है वो बेचते हैं। इस प्रकार से हमने ग्राम सभा के अपने अभाव के जरिए या अपने समस्याओं के ग्राम सभा के जरिए हमने ये वहां पर एक बाजार का छोटी सी आयोजन किया है, जो हमारी बाजार 30/6/2021 से लगना चालू हो गई है और हमारी बाजार का समय है दिन है करीब शनिवार, बुधवार और इतवार को। चलिए, ठीक है पुतन जी, ठीक है पुतन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।